वेलकम टू बरेली स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सीएनएस की हम बात करेंगे आज। ये एनसीईआरटी है, आप देखकर समझ गए होंगे ये एनसीईआरटी है, ठीक है। जो हमारा 11th क्लास एनसीईआरटी है उसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सीएनएस में दो पार्ट आते हैं, एक हमारा आता है ब्रेन, ठीक है, एक आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आता है। आज हम ब्रेन की बात करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को फिर किसी लेक्चर में देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जनरल नॉलेज को चेक करने के लिए। हमारी बॉडी का इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, हार्ट है या ब्रेन है? मतलब दोनों में से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? अगर उसका फंक्शन बंद हो जाएगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो दोनों में से हार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को चलाने के लिए, या ब्रेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को चलाने के लिए? मतलब जिंदा रहने के लिए कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ब्रेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ देर बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों इनमें से एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। स्टार्ट करते हैं ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गन होता है जहाँ पर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एनालाइज होती है, इन्फॉर्मेशन को रीड किया जाता है। ब्रेन में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को रीड किया जाता है और ब्रेन क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और कमांड देता है, मतलब कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। हर ऑर्गन को, हर हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को क्या करता है, कंट्रोल करता है और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। ये हमारा काम होता है ब्रेन का। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, मतलब ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और इसके पास कमांड होती है कि हर बॉडी के पार्ट्स को इससे इंफॉर्मेशन लेना पड़े। इट कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट्स। वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होती हैं? ऐच्छिक जो गतियां होती हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से या अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे हाथों को चलाना, पैरों को चलाना, तो ये क्या है, वॉलेंट्री मूवमेंट है। बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी को बैलेंस करना। हमारी बॉडी को बैलेंस कौन करता है? बॉडी को बैलेंस करने का काम दो चीज़ों का होता है। एक तो हमारा जो ईयर होते हैं उसमें क्या होती है, हमारा इनर ईयर होता है, ठीक है। हमारे इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में। और जो सेरिबेलम होता है, बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया एक पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है, ब्रेन में, और सेरिबेलम होता है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी को बैलेंस को बनाए रखने में। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, इनके फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना, इन्हें क्या बोलते हैं, वो वाइटल ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है, वाइटल ऑर्गन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को जीवित रखने के लिए, चलाने के लिए। इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, इनके फंक्शंस को हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब है, आज हमने हार्ट से बोल दिया कि भाई तुझे ब्लड पंप नहीं करना है, तो क्या वो नहीं करेगा? हमने किडनी से बोल दिया आज फिल्ट्रेशन का काम नहीं करना है, हम कितना भी कोशिश कर लें किडनी के फिल्ट्रेशन को, किडनी से फिल्ट्रेशन को नहीं रोक सकते। मतलब इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक ये मूवमेंट है, अनैच्छिक प्रोसेसेस हैं। थर्मो रेगुलेशन हमारा कौन करता है? टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है? तो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। हंगर एंड थ्रस्ट, तो भूख और प्यास को कौन रेगुलेट करता है? तो ये रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। सर्केडियन 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी की जो सर्केडियन रिदम होती है, जिसे क्या कहते हैं, और कहते हैं स्लीप बैक साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, स्लीप बैक साइकिल भी कहते हैं। आपको मतलब जैसे कोई बंदा 6 बजे सुबह उठ रहा है, तो 2-3 दिन अगर वो 6 बजे उठेगा तो फिर उसकी आदत पड़ जाएगी। तो वो क्या है, वो एक तरीके से क्या है, हमारी सर्केडियन रिदम है। तो ये कौन, हमारी पीनियल ग्लैंड होती है, वो कंट्रोल करती है। एक्टिविटीज़ ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ह्यूमन बिहेवियर, तो बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिनके सिक्रीशंस को हम हार्मोन कहते हैं। उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना और ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना, मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना, हमारी सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करना, ये काम भी होता है हमारा अमाइगडाला हिप्पोकैम्पस का होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। तो इतने सारे फंक्शंस ब्रेन कर रहा है। इट इज आल्सो साइट फॉर प्रोसेसिंग विजन,
विजन को प्रोसेस करने की साइट होती है ब्रेन में, कहाँ होती, ऑसिपिटल रीजन में होती। जो हमारा ब्रेन का लोब होता है, ऑसिपिटल लोब होता है पीछे की साइड, वहाँ पर होती। ठीक है, हियरिंग के लिए हमारी जो टेम्पोरल लोब होता है हमारे ब्रेन का, वहाँ पर हियरिंग के लिए सेंटर होता है। ठीक है, ऐसी स्पीच के लिए होता है। ठीक है, ऐसी मेमोरी के लिए होता है, ऐसी इंटेलिजेंस, इमोशंस और थॉट्स, इन सब का भी कंट्रोल ब्रेन ही करता है। ठीक है, आल्सो साइट फॉर प्रोसेस, प्रोसेस होती है यहाँ पर विजन की प्रोसेसिंग होगी, हेयरिंग की, स्पीच की, और ये क्या है, मेमोरी की, इंटेलिजेंस की, इमोशंस की और थॉट्स की। ये काम भी ब्रेन का ही होता है। तो ब्रेन के बारे में इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। आगे हम बात करते हैं, ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। तो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो प्रोटेक्ट रहता है किसमें, स्कल में। ठीक है, स्कल में हमारा जो स्कल होता है उसमें क्या रहता है, बंद रहता है। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस। क्रेनियल मेनिंजेस मतलब कुछ लेयर्स होती हैं। ठीक है, कुछ लेयर्स होती हैं जिनसे कवर रहता है। ठीक है, जैसे हार्ट की कवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं, इसी तरीके से ब्रेन की कवरिंग को क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। ये कंसिस्ट करती है, इसमें आउटर होती है ड्यूरा मैटर, एक थिन मिडिल लेयर होती है जिसे कहते हैं अरेक्नॉइड मैटर, इनर लेयर होती है जो कनेक्ट करती है ब्रेन के टिश्यू से। कौन सी लेयर होती है जो ब्रेन के टिश्यू से कनेक्ट रहती है, वो होती है कौन सी, हमारी जो हमारी कौन सी होती है, इनर लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाया मैटर कहते हैं। तो ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, एक फोर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है, एक हिंड ब्रेन होता है। उससे पहले हम देखते हैं ब्रेन की, जैसे ये हमारा क्या है, मान लो ये हमारा ब्रेन है, तो ये क्या होता है, कवर होता है कुछ इस टाइप से, तीन लेयर से, तीन लेयर से कवर होता है। सबसे बाहर जो लेयर होती है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्रेन है। सबसे बाहर जो लेयर होती है उस लेयर को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर कहते हैं। उसके अंदर जो लेयर होती है उसे कहते हैं अरेक्नॉइड मैटर, अरेक्नॉइड मैटर। उसके अंदर जो सबसे अंदर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, पाया मैटर। तो इसे याद रख सकते हैं हम डेप से, DAP, डेप से याद रख सकते हैं। सबसे बाहर ड्यूरा मैटर, फिर अरेक्नॉइड मैटर, सबसे अंदर पाया मैटर। और पाया मैटर ही ऐसी लेयर होती है जो ब्रेन के टिश्यू से क्या होती है, कनेक्टेड होती है, मतलब एक तरीके से उसके क्लोजेस्ट होती है, उसके पास में होती है। तो ये हमने देख लिया, तीन पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो अब देखते हैं हम फोर ब्रेन। देखो हमारा जो ब्रेन होता है उसका जो फोर ब्रेन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हमारा जो फोर ब्रेन होता है उसमें सेरिब्रम आता है, उसमें थैलेमस आता है, उसमें हाइपोथैलेमस आता है। तो तीन चीज़ें आती हैं किसमें, हमारा फोर ब्रेन में। उसके बाद ये मिड ब्रेन ब्लू कलर से आपको दिखता होगा। और सबसे लास्ट में हमारा आता है हिंड ब्रेन, जिसमें हमारा पॉन्स आता है, मेडुला आता है और सेरिबेलम आता है। पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। और उसके नीचे हमारा ब्रेन जो होता है वो कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाता है। तो जो हमारा सेरिब्रम होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का सेरिब्रम। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिबेलम। ये जो सेरिबेलम है ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। ये दो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो फोर ब्रेन में क्या चीज़ें आ रही हैं, सेरिब्रम आ रहा है, थैलेमस आ रहा है, हाइपोथैलेमस। फिर हमारा मिड ब्रेन है, उसके पार्ट्स अभी नहीं बताएं। मिड ब्रेन में क्या आता है, कार्पोरा क्वाड्रिजमाइना आता है। ठीक है, आगे बताएंगे। फिर हिंड ब्रेन आता है, हिंड ब्रेन में क्या आता है हमारा, पॉन्स आता है, सेरिबेलम आता है, मेडुला आता है। जो सेरिब्रम होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, सेरिबेलम होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। देखो कुछ इस टाइप से, जैसे ये हमारा क्या है पता है, जैसा कोई पर्सन खड़ा है और उसे 20 से काट दो, कोई पर्सन खड़ा है, सीधा खड़ा है, उसे वर्टिकल हम बिल्कुल सीधे काट दो। जैसे ये हमारा एक अच्छा सा हम बना दें कार्टून, ठीक है, ये हमारा बन गया। इसको हम ऐसे ऐसे काट दें, ठीक है, ऐसे ऐसे काट कर, और हम इसे क्या करें, जब ऐसे 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 लंबा लंबा काट देंगे, ठीक है, लंबा काटने के बाद इसे क्या करेंगे, एक साइड से जब हम देखेंगे, कटा हुआ पोर्शन को देखेंगे, तो वो कटा हुआ पोर्शन यही है। ठीक है,
तो जैसा ये इधर है ब्रेन, आधा आधा ब्रेन इस साइड है, आधा ब्रेन इस साइड है, तो जैसा इधर है ऐसा ही एक पोर्शन और होगा जो इसके ऊपर होगा, ठीक है, तो वो होगा कंप्लीट ब्रेन। तो इसी टाइप से क्या होता है पता है, तो जो हमारा सेरिब्रम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे कहते हैं हम सेरिब्रल हेमीस्फीयर। और दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर जुड़े होते हैं कार्पस कैलोसम, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है कार्पस कैलोसम जो जोड़कर रखता है दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर को। थोड़ा आपको बनाकर दिखाते हैं कुछ, अगर हम कुछ इस टाइप से ये हमारे सेरिब्रल हेमीस्फीयर हैं, सेरिब्रल हेमीस्फीयर। तो ये बीच में कुछ इस टाइप से जुड़े होते हैं कार्पस कैलोसम से, कार्पस कैलोसम से आगे बताते हैं आपको, ठीक है। पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन में क्या आता है, सेरिब्रम आता है, थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस हमने बता दिया क्या आता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और जो सेरिब्रम होता है वो मेजर पार्ट को बनाता है ह्यूमन ब्रेन का, या हम ये बोल सकते हैं लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। आ डीप क्लेफ्ट डिवाइड करती सेरिब्रम को लॉन्गिट्यूडनली दो हाफ्स में, जिन्हें हम कहते हैं लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर। इसके बारे में मैंने डायग्राम में आपको बताया था। एक क्या होती है, एक क्लेफ्ट होती है, ठीक है, एक खांच होती है जो सेरिब्रल को या सेरिब्रम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल हेमीस्फीयर। जो राइट साइड में होगा उसे बोलेंगे राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर, जो लेफ्ट साइड में होगा उसे बोलेंगे लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर। कुछ इस टाइप से, जैसे ये मान लो ये वाला हमारा जो सेरिब्रल हेमीस्फीयर है ये राइट साइड का है, तो एक लेफ्ट साइड का भी होगा। ये जो राइट और लेफ्ट के जुड़े होते हैं इस स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़े होते हैं, जिसे हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। दीज हेमीस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ फाइबर्स, जिसे हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। कुछ नर्व फाइबर होते हैं, उनके जो ट्रैक्ट होते हैं उनसे जुड़े होते हैं, ठीक है। ट्रैक्ट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है आपको कि ट्रैक्ट क्या होते हैं। एक पोर्शन होता है ट्रैक्ट, एक होता है बर्ड होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियाई, ट्रैक्ट और न्यूक्लियाई। ये इतना डीप में आपको जानने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा याद रखना है। ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, नर्व फाइबर के ट्रैक्ट होते हैं उनसे जुड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कार्पस कैलोसम। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर सेरिब्रल हेमीस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इट्स थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड। तो जो हमारा क्या होता है, जैसे ये हमारा सेरिब्रल हेमीस्फीयर है, ठीक है, ये सेरिब्रल हेमीस्फीयर है, तो इसके जो कुछ इस टाइप से इस सेरिब्रल हेमीस्फीयर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जो बाहर वाला ये पोर्शन है इसे बोल दिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स सीसी, और अंदर वाला पोर्शन है इसे बोल दिया मतलब सेरिब्रल मेडुला। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल मेडुला, मतलब बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स है, अंदर वाला पोर्शन मेडुला है। कहीं पर भी हम इस टाइप से डिवीजन करेंगे तो जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले को मेडुला। जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। किडनी में हम करते हैं रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला। इसी तरीके से सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल मेडुला, ठीक है। तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसमें क्या होते हैं, कुछ फोल्ड्स होते हैं कुछ इस टाइप से। ये आपको दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ये फोल्ड्स हैं, ये फोल्ड्स हैं, ठीक है। इनका भी अपना काम होता है। द लेयर विच कवर्स द सेरिब्रल हेमीस्फीयर, जिसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसमें कुछ प्रोमिनेंट फोल्ड होते हैं। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू ग्रेइश अपीयरेंस। इसे ग्रे मैटर क्यों कहते हैं, हम जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ये वाला रीजन, इसे हम ग्रे मैटर क्यों कहते हैं। ग्रे मैटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, या बहुत सारे जो हमारा क्या होता है न्यूरॉन्स होते हैं उनके सेल बॉडी होते हैं। बहुत सारे सेल बॉडी होते हैं कुछ इस टाइप से सेल बॉडी होते हैं। इनके एक्सॉन्स क्या होते हैं, इधर होते हैं अंदर की साइड, ठीक है। तो बहुत सारी जो सेल बॉडी हैं एक्सॉन्स, उनकी वजह से इनका जो कलर होता है वो ग्रे कलर का हो जाता है हल्का, इसीलिए इसे बोलते हैं ग्रे मैटर, ठीक है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसे ग्रे मैटर कहते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं उनके क्या होती हैं, जो सेल बॉडी होती है वो कंसनट्रेटेड होती हैं। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसनट्रेटेड हियर गिविंग टू द कलर। यही चीज़ बताइए। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, कुछ लार्ज रीजन होते हैं जो ना तो क्लियरली सेंसरी होते हैं और ना ही मोटर होते हैं। ना तो वो क्या होते हैं, सेंसरी होते हैं, ना मोटर होते हैं। तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसमें कुछ क्या होते हैं, मोटर एरियाज होते हैं,
कुछ सेंसरी एरियाज होते हैं और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो ना तो क्लियरली सेंसरी होते हैं ना मोटर होते हैं। इन एरिया को क्या कहते हैं? एसोसिएशन एरियाज कहते हैं। इन रीजन को हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन एरियाज कहते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए, जैसे इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशंस, फाइबर्स, मेमोरी ऑफ मतलब मेमोरी एंड कम्युनिकेशंस के लिए। तो हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसमें क्या होते हैं? कुछ मोटर एरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है, ठीक है, उसको मतलब रेगुलेट करने का काम करते हैं। कुछ सेंसरी एरियाज होते हैं जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो ना तो सेंसरी होते हैं ना तो क्लियरली क्या होते हैं? मोटर होते हैं। उन्हें एसोसिएशन एरिया कहते हैं और ये एसोसिएशन एरियाज का काम होता है जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको कराना, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को कराना। नेक्स्ट है फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट आर कवर्ड विद माइलिन शीथ विच कॉन्स्टिट्यूट्स द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो क्या होता है? जो फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उनका ट्रैक्ट जो होता है, ट्रैक्ट होता है वो कवर्ड करते हैं, कवर्ड विद माइलिन शीथ। माइलिन शीथ से तो कवर होते ही हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूट्स करते हैं इनर पार्ट ऑफ दी सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या बनाते हैं। दे गिव एन ओपेक और वाइट अपीयरेंस टू द लेयर, हेंस कॉल्ड वाइट मैटर। ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्या आ रहे हैं? फाइबर्स आ रहे हैं, मतलब जो हमारा न्यूरॉन्स है उसके क्या आ रहे हैं? एक्सॉन्स आ रहे हैं, या ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर भी इन्हें बोल देते हैं। एक्सॉन्स आ रहे हैं या ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर इन्हें हम बोल देते हैं। ये ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर की वजह से यहाँ पर जो कलर होता है वो क्या होता है? वाइटिश हो जाता है, वाइटिश हो जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं वाइट मैटर कहते हैं। द सेरिब्रम ब्रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। तो सेरिब्रम होता है वो एक स्ट्रक्चर को अपने अंदर ही रखता है, मतलब एक तरीके से सेरिब्रम होता है वो एक स्ट्रक्चर के चारों तरफ क्या रहता है? फैला रहता है, उसे हम कहते हैं थैलेमस। मतलब थैलेमस के चारों तरफ क्या होगा? सेरिब्रम होगा। और जो थैलेमस होता है वो क्या होता है? मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के लिए। मतलब जो सेंसरी सिग्नलिंग होती है और मोटर सिग्नलिंग होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। थोड़ा आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, सेम, ठीक है। सेंसरी जो होती है वो एफरेंट फाइबर, सेंसरी जो एरिया होता है, ठीक है, सेंसरी जो फाइबर होते हैं, ठीक है, वो एफरेंट होते हैं। जो मोटर होते हैं वो एफरेंट होते हैं। तो एफरेंट होते हैं वो ले जाने वाले होते हैं इन्फॉर्मेशन को, और एफरेंट होते हैं वो लाने वाले होते हैं। मतलब एफरेंट फाइबर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाएंगे, और एफरेंट फाइबर होंगे वो ब्रेन से किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू तक इन्फॉर्मेशन को लेकर आते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस, ठीक है। एक बहुत ये थैलेमस के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है, ये एक रिले सेंटर होता है, ठीक है। ये रिले सेंटर होता है। रिले सेंटर का मतलब क्या होता है? जैसे किसी हॉस्पिटल का आप रिसेप्शन समझ सकती हो, कोई एक रिसेप्शन समझ सकती हो किसी भी होटल का या किसी भी मतलब हॉस्पिटल का, ठीक है। मतलब जो इन्फॉर्मेशंस है, जो सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशंस है वो कहाँ जाएगी? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाएगी हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस से पूछेगी भाई कहाँ जाना है, फिर हाइपोथैलेमस बताएगा कि भाई इस पार्ट में जाना है ब्रेन के तुम्हें, ठीक है। जैसे होटल वाले बताते हैं इस रूम नंबर में जाना है, तो ऐसे ही जो थैलेमस है वो बताएगा कि आपको कहाँ जाना है, इस जगह पर जाना है, ठीक है। तो ब्रेन के उसी जगह पर इंफॉर्मेशन फिर पहुंचा दी जाती है। फिर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जो बेस ऑफ दी थैलेमस पर होगा, थैलेमस के नीचे होता है, इसीलिए इसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे और थैलेमस मतलब थैलेमस के। हाइपोथैलेमस कंटेन्स नंबर ऑफ सेंटर्स। हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग मतलब खाना भूख लगना और प्यास लगना इसको, और ये कंटेन करता है सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। यहाँ पर कुछ ऐसे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं? हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, हार्मोन को सिक्रीट्स करती हैं, और जो सिक्रीट्स करती हैं हार्मोन जिन्हें हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स क्या होते हैं आगे हम पढ़ेंगे। इनर पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स।
तो जो इनर पार्ट्स होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, और कुछ उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डीप में होते हैं, जिन्हें हम, जैसे कि हमारा अमाइगैडला और हिप्पोकैम्पस, हमारा अमाइगैडला और हिप्पोकैम्पस जो फॉर्म करता है एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, जिसे हम कहते हैं लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। तो क्या होता है, फिर से बता दें, जो इनर पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट होता है, और कुछ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जैसे कि अमाइगैडला और हिप्पोकैम्पस, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस के साथ, जो हमारा लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब होता है, ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस जैसे कि एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेज, फियर और मोटिवेशंस, इन सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आपको क्या थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें जो आपके एग्जाम के लिए हैं। ठीक है, ये ब्रेन की कवरिंग को क्या कहते हैं, क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं, दूसरे कलर से आपको अंडरलाइन कर दें, थोड़ा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, एक ये हमारा क्वेश्चन आएगा क्रेनियल मेनिंजेस के ऊपर, हमारा ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर के ऊपर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा मतलब फोर ब्रेन के पार्ट कौन से, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा, ठीक है, दो ये जो कार्पस कैलोसम के ऊपर क्वेश्चन आएगा, कार्पस कैलोसम के ऊपर, ये ग्रे मैटर के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ग्रे मैटर के ऊपर क्वेश्चन आएगा क्योंकि ग्रे मैटर के ऊपर, और ये सेल बॉडी यहाँ पर कंसंट्रेट होती हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। इसमें कौन कौन से एरिया होते हैं, मोटर एरिया होता है, सेंसरी एरिया होता है और एसोसिएशन एरिया होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो एसोसिएशन एरिया होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, व्हाइट मैटर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, कहाँ गया हमारा ओपेक लेयर कॉल्ड व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर हाइपोथैलेमस होता है, रिले सेंटर होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ये मतलब क्या करता है, सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, एनालाइज करता है। हाइपोथैलेमस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, हाइपोथैलेमस में कौन कौन से सेंटर्स होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। और मतलब न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती हैं हाइपोथैलेमस में, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। अमाइगैडला हिप्पोकैम्पस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, जो हमारा क्या करते हैं, लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब को फॉर्म करते हैं। अब ये लिम्बिक सिस्टम लिम्बिक लोब का काम क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएगा। ये आपके क्वेश्चंस हैं जो मैंने हाईलाइट कर दिए। आपने कुछ भी, आपको पढ़ना सा रहा है लेकिन याद क्या करना है, इतने पॉइंट याद करने हैं जो मैंने यहाँ पर क्या किए हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होती है, कमांड और कंट्रोल सेंटर होता है ब्रेन। ठीक है, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस आप देख लो। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को याद करना। ठीक है, बाकी को लाइन को पढ़ना, पर इन लाइंस को आप याद कर लेना। ठीक है, याद कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन क्या होता है हमारा, बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस कहाँ लोकेटेड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। तो हमारा जो थैलेमस या हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन के और जो पॉन्स है उसके बीच में होता है। इससे कैनाल पास करती है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट, सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहते हैं। और जो इसका डोर्सल पोर्शन होता है वो कंसिस्ट करता है फोर राउंड स्वेलिंग जिसे कार्पोरा क्वाड्रीजमाइना कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रीजमाइना। इसमें क्या होती हैं, दो होती हैं इसमें क्या, विजन के लिए, और दो होती हैं हेयरिंग के लिए। दो विजन के लिए होती हैं, जो चार स्वेलिंग है, दो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, दो हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, या थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पॉन्स के बीच में होता है। इससे सेरिब्रल एक्वाडक्ट पास करती है, और इसके डोर्सल पोर्शन पर पीछे की साइड चार स्वेलिंग होती है जिसे कार्पोरा क्वाड्रीजमाइना कहते हैं। उसमें से दो होती हैं सुपीरियर, दो होती हैं इन्फीरियर। ठीक है, दो सुपीरियर होती हैं। ठीक है, सुपीरियर ऐसे याद करते हैं। ठीक है, जो सुपीरियर होती है एस से स्टार्ट हो रही है, और पांच भी ऐसे बनते हैं और पांच ऐसे भी बनते हैं। तो जो सुपीरियर वाली होती हैं वो किसके लिए होती हैं, विजन के लिए। फिर से बता रहे हैं, देखो सुपीरियर एस, एस बनता है। ठीक है, और विजन के लिए बी। ठीक है, तो पांच ऐसे बनते हैं एस की तरह। ठीक है, और रोमन में पांच बी की तरह बनते हैं। तो हम याद कर सकते हैं जो
सुपीरियर वाले दो होती हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजमाइना, वो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दो इन्फीरियर वाली होती हैं, वो किसके लिए, हेयरिंग के लिए। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएगा बहुत सारी। तो इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, ठीक है, और एक ये आता है किसके बीच में, ये लोकेटेड होता है। 3 क्वेश्चन आते हैं। हिंड ब्रेन के बारे में बात करते हैं, तो हिंड ब्रेन में पॉन्स आता है, सेरिबेलम आती है, मेडुला आता है, ठीक है। मेडुला को मेडुला ऑब्लंगाटा भी कहते हैं। पॉन्स होता है वो कंसिस्ट करता है कुछ ट्रैक्ट ऑफ फाइबर्स को, जो इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। तो जो पॉन्स होता है उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को जोड़ने का काम करते हैं। सेरिबेलम हैज अ कॉन्वुलेटेड सरफेस, मतलब थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सरफेस होती है, कॉन्वुलेटेड कुछ इस टाइप से सरफेस होती है सेरिबेलम की। और ये इसीलिए होती है क्योंकि ये एडिशनल स्पेस मिल जाए बहुत सारे न्यूरॉन्स को, बहुत सारे न्यूरॉन्स को एडिशनल स्पेस मिल जाए, मतलब कुछ इस टाइप से, तो एडिशनल स्पेस मिल जाएगा। मेडुला ऑफ द ब्रेन कनेक्टेड द स्पाइनल कॉर्ड, जो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है यहाँ पर। जैसे ये हमारा मेडुला वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड से नीचे क्या होगा, कनेक्टेड होगा। द मेडुला कंटेन सेंटर फॉर, तो मेडुला में कौन कौन से सेंटर्स होते हैं, जैसे कंट्रोल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए मेडुला में सेंटर होता है। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने के लिए सेंटर्स होता है, और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करने का सेंटर्स होता है। 3 मेजर रीजन्स मेकअप ऑफ द ब्रेन स्टेम, तो 3 मेजर रीजन्स होते हैं जो ब्रेन स्टेम को फॉर्म करते हैं, जिनमें मिड ब्रेन होता है, पॉन्स होता है, मेडुला होता है। और ब्रेन स्टेम क्या करता है, फॉर्म्स करता है कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो हिंड ब्रेन होता है इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें पॉन्स आता है, सेरिबेलम आता है, मेडुला आता है, मेडुला को मेडुला ऑब्लंगाटा भी कहते हैं, ठीक है। जो सेरिबेलम होता है उसकी कॉन्वुलेटेड सरफेस होती है, टेढ़ी मेढ़ी सरफेस होती है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि थोड़ा स्पेस मिल जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाए एडिशनल न्यूरॉन्स को ऐड करने के लिए। मेडुला होता है वो कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। मेडुला में कुछ सेंटर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स के लिए होते हैं, और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के लिए होते हैं। हमारा जो ब्रेन स्टेम होता है उसमें मिड ब्रेन होता है, पॉन्स होता है, मेडुला होता है। जो ब्रेन स्टेम होता है वो क्या करता है, कनेक्ट्स करता है हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, पार्ट्स क्या क्या आए हमारे हिंड ब्रेन के, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आएगा, मेडुला ऑब्लंगाटा इसका पूरा नाम है, ये क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन हमारा आप ये आएगा कि जो मेडुला होते हैं उस पर कौन कौन से सेंटर्स होते हैं, मतलब रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का, कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल करने का, और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करने के सेंटर्स होते हैं। ब्रेन स्टेम्स को कंट्रोल, मतलब ब्रेन स्टेम होता है वो क्या होता है, उसमें मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है, मेडुला आता है, और ब्रेन स्टेम का काम क्या होता है, ये क्वेश्चन आएगा। तो इतने ही क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, अप्रॉक्स 40 से 50 वर्ड हैं जो आपको याद करना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या ब्रेन में। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।